Hello बच्चों, let's read the question. Question says give an example of a statement Pn which is true for all n greater than or equal to 4 but P1, P2, P3 are not true. Justify your answer. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल प्रूव first we will prove for n is equal to 4, बिकॉज यहाँ पर जो एग्जाम्पल देना है वो P1 के लिए भी ट्रू नहीं होना चाहिए, P2 के लिए भी, P3 के लिए, यानी P4 के लिए तो ट्रू होना चाहिए, P4 और उससे ज़्यादा के लिए। फर्स्ट वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 4 एंड देन वी एज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k एंड देन we will prove for n is equal to k प्लस 1। यानी कि यहाँ पर जो भी हम स्टेटमेंट लेंगे सबसे पहले इसको किसके लिए प्रूफ करने के, n इज इक्वल टू 4 के लिए, फिर हम एज्यूम करेंगे वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए, फिर हम उसकी हेल्प से प्रूव करेंगे वो स्टेटमेंट भी ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए बाई मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। नाउ यहाँ पर जो हम कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर Pn इज इक्वल टू, जो Pn स्टेटमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, Pn स्टेटमेंट मेरी क्या है, n माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने स्टेटमेंट क्या कंसिडर करी, n माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे कि P1, P2, P3 के लिए ट्रू नहीं है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 के लिए, ट्रू के लिए, 3 के लिए, और फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा जो P1 स्टेटमेंट आएगी, P1 क्या आएगा, दैट इज 1 माइनस 4, और 1 माइनस 4 क्या होता है हमारे पास, -3 विच इज लेस देन 0। लेकिन क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नहीं है, लेस देन 0 आ गया। तो दिस इंप्लाइज P1 इज नॉट ट्रू। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी P2 क्या दिखाना है, नॉट ट्रू दिखाना है, दैट इज P2 कितना जाएगा, जो P2 स्टेटमेंट है ये क्या आएगा हमारे पास, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 4 क्या है, -2 विच इज ऑल्सो लेस देन 0, ये भी क्या है, लेस देन 0। तो दिस इंप्लाइज P2 भी हमारा ट्रू नहीं है, P2 इज नॉट ट्रू। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 3, ये क्या आएगा, P3 दैट इज 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 हमारा क्या है, दैट इज -1, ये भी क्या है, लेस देन 0। तो दिस इंप्लाइज P3 इज नॉट ट्रू। P1 भी ट्रू नहीं है, P2 भी ट्रू नहीं है, P3 भी ट्रू नहीं है। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे n और उससे बड़ी सभी वैल्यू के लिए क्या स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है क्या है, ट्रू है, जो हमने लिया है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू, फॉर n इज इक्वल टू 4, जो स्टेटमेंट आएगी हमारी क्या आएगी, Pn दैट इज P4 क्या आएगी, 4 माइनस 4, ये क्या है, 0 विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के तो इक्वल आ गया। तो जो स्टेटमेंट है दिस इम्प्लाइज P4 इज ट्रू, n इज इक्वल टू 4 के लिए ट्रू हो गया। तो लेट अस एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम जो Pn स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज
k माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए इसको चेक करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, जो p k प्लस 1 आएगी, ये क्या आएगा, k प्लस 1 माइनस 4 आएगा। अब हम इसको चेक करेंगे, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, k माइनस 4 प्लस 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 k माइनस 4 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो दिस इम्प्लाइज जो k माइनस 4 प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज फॉर k प्लस 1 p k प्लस 1 is true. तो hence by principle of mathematical induction, जो pn स्टेटमेंट हमने जो कंसीडर करी थी, n माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए। तो ये क्या होगी, फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हेंस वी प्रूव्ड दैट द गिवन स्टेटमेंट pn स्टेटमेंट n minus 4 greater than equal to 0 is not true for n is equal to 1, 2, 3, but is true for all n greater than equal to 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.